रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद सर ये हुआ कि यार पढ़ाई छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, इतना पढ़ लिया फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। टीएनसी का जो कॉम्बो पैक है वो ले, उससे डबल बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज के साथ टेस्ट सीरीज, साथ में वीडियो क्वेश्चन मिलेंगे, रेशनल मिलेगा। अगर आपकी थ्योरी भी वीक है, थ्योरी कवर नहीं है, तो वीडियो से आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। कॉम्बो पैक शानदार है मेरे हिसाब से, और वो प्रॉपर वर्क करेगा, और कहीं ना कहीं बहुत बहुत हेल्प मिलेगी सर उससे। प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, रात को 2 बजे भी आपको हेल्प मिल रही है, कहीं डाउट है डाउट क्लियर हो रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोधर पलरिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ है बहुत ही जबरदस्त रैंकर, जिन्होंने एक कड़ी मेहनत के बाद और एक सीनियर्स के गाइडेंस के अनुसार बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नरेंद्र जी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सैनी जी इस समय? सर बहुत शानदार लग रहा है और एक प्राउड फील कर रहे हैं सर। एक बहुत ही बड़ी रैंक आपने हासिल किया है, ऑल इंडिया रैंक 45। डबल डिजिट का आंकड़ा हर किसी के एक ख्वाब रहता है, एक मन में रहता है, और वो आपने हासिल किया है। आपको और आपके पूरे के पूरे परिवार को, टीएनसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपने मेहनत की, किस प्रकार से आपने आगे बढ़ा, क्या प्लानिंग क्या की, वो सारी चीजें आपसे निकलवाने वाले हैं। और वो आज आपसे पूरी चीजें जानेंगे कि क्या क्या स्ट्रगल रहा, क्या संघर्ष, उसमें क्या क्या चीजें आपके बीच में, इस नोटसेट तक पहुंचने के पीछे बाधाएं आई, वो सारी चीजें जानेंगे। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर मेरा नाम नरेंद्र सैनी, सन ऑफ श्री किशन लाल जी सैनी। मैं नीमका थाना, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने मेरी स्कूल शिक्षा नीमका थाना से कंप्लीट की। उसके बाद बीएससी नर्सिंग मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसपीएमसी बीकानेर से कंप्लीट की। उसके बाद सर आपका आशीर्वाद। बिल्कुल। आप नीम के थाने के रहने वाले हैं, सीकर से रहने वाले हैं, और आपने जो स्कूली शिक्षा है वहीं से, लोकल जगह से ही आपने कंप्लीट की है। और उसके बाद हाँ जी सर। आप जीकोन एसपीएम मेडिकल कॉलेज बीकानेर की तरफ आपने रुख किया, और वहां से आपने बीएससी डिग्री कंप्लीट की। मैं जानना चाहता हूं, कौन से ईयर में आपका पास आउट है आप? सर मेरा 2017 में एडमिशन हुआ, और 2022 में मई 2022 में मेरा पूरा बैच पास आउट हो गया, बट मैं नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि सर मेरे फोर्थ ईयर में रिसर्च में बैक लग गई, तो उसके चक्कर से मैं 6 महीने लेट हो गया। और उसके चक्कर से थोड़ा सर एक हो ही जाता है, ओके, स्ट्रेस भी हो जाता है बिल्कुल। यार। आप कहना चाह रहे हैं कि सर वैसे तो मैं 2023 का पास आउट हूं, लेकिन अगर वैसे मैं देखूं तो 2024 का पास आउट हूं। बैच 2023 है, लेकिन मैं तो 2024 में रिसर्च में आपकी बैक लग गई थी। और सच में एक बहुत ही बड़ा बैक, भले ही फर्स्ट ईयर में लग जाए, सेकंड ईयर में लग जाए, थर्ड ईयर में लग जाए, चलेगा, लेकिन फोर्थ ईयर में बैक लगना बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट रहता है। मेंटली कहीं ना कहीं यस थोड़ा सा सर। हरास हो जाते हैं। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने आज वो कीर्तिमान रचा है जो कोई रच नहीं सकता, और वो आप सबसे टॉपर्स है, टॉपर्स की लिस्ट में है। तो ये बेके वेके तो आज पीछे रह गई है, तो बहुत ही बड़ी बात है। आज हम आपसे एक चीज और पूछना चाहते हैं कि प्लानिंग जो आपने, प्लानिंग कैसे बनाई कि यार मुझे नोट सेट के बारे में कहाँ से पता लगा, कैसे पता लगा? और एक प्लानिंग होती है, दिमाग में पहले से एक प्लानिंग फिक्स हो जाती है, वो कैसे फिक्स हुई? प्लानिंग थी सर, जैसे फोर्थ ईयर के पेपर चल रहे थे, जैसे पेपर खत्म हुए तो सीनियर्स हमारे काफी सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, मनोज बोस, संदीप बोस, अनुपम बोस। उन्होंने बोला कि आप अभी रिसेंट में आपने कॉलेज में जो थ्योरी पढ़ी है उसका बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, आप अभी से, आप बीच में बैक मत देना, रिजल्ट का वेट मत करना, क्या रिजल्ट आएगा, क्या कब आरएन आरएम आएंगे। और अभी नोट सेट फिक्स है, नोट सेट का डेट हमेशा फिक्स रहता है, तो आप अभी उसके हिसाब से प्लानिंग करके चलो, अपनी थ्योरी कवर करो। तो उन्होंने 5 सब्जेक्ट अपने जो नर्सिंग के मेन सब्जेक्ट थे, 5 6 सब्जेक्ट का बोला कि उनकी थ्योरी आप कवर करो प्रॉपर। थ्योरी के साथ फिर 2 3 महीने जब हमने थ्योरी स्टार्ट की, बॉस बोल रहे थे कि थ्योरी के साथ बाद में हम आपको बताएंगे, तो फिर हमने संदीप बोस से, अनुपम बोस से इनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि अब आप संदीप बोस ने बोला, उस टाइम आप, उन्होंने टीएनसी
टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। उनका एसजीपीजीआई में हुआ तो उन्होंने बोला कि अब 2-3 महीने हो गए, आपकी 50% थ्योरी कंप्लीट हो गई, अब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। फिर हमने सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। तो टेस्ट सीरीज से फिर स्टार्टिंग में सर वो प्लानिंग बैठती नहीं थी कि डेली सुबह शाम पेपर दें। तो फिर उन्होंने बोला कि आप उसकी टेंशन मत करो, डेली का एक पेपर दो, एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और देन जो टीएनसी का जो प्लान है जो आया हुआ है उसकी जो पीडीएफ है उसको आप प्रिंट आउट निकलवाओ और उसके अकॉर्डिंग फुल शेड्यूल से आप चलो। ओके, तो उससे मैं क्या होगा। बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपके तीनों बॉस के एक बार फिर से नाम जानना चाहता हूँ। मनोज बोस सफदरजंग में, दिल्ली सफदरजंग में है। संदीप बोस एसजीपीजीआई, अनुपम बोस भुवनेश्वर एम्स। सबसे पहले तो मैं इस इंटरव्यू को बाद में करूंगा, लेकिन मैं पहले तो सबसे पहले तो मैं उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाथ जोड़कर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत ही जबरदस्त, और मैं उनको दिल से सैल्यूट कर रहा हूँ कि यार बॉस हो तो ऐसे जिन्होंने अपने जूनियर को प्रॉपर गाइडेंस दिया। सबसे बड़ी बात होती है गाइडेंस, एक गाइडेंस बहुत ही बड़ी चीज होती है। उन्होंने तीनों ने मिलकर आपको बताया कि हाँ भाई, आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। सबसे पहले आप उन्होंने बताया कि भैया तुम्हारी थ्योरी कंटिन्यू करो। और बहुत ही बड़ी बात है, बहुत सब बच्चों का क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर इसी में छुपा हुआ है कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब टेस्ट देना या हम लोग प्रैक्टिस करना कब से शुरू करें। तो भाई 50% से पहले ही जबकि आपकी थ्योरी आधी हुई, उससे उसी समय आपने बोला था कि हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, और वो सारी चीजें हुई है। टीएनसी के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे थे। जब बॉस ने बोला कि यार चलो ठीक है कर लो, अब शुरुआत हो गई है, तुम लोग आगे बढ़ो, और ऐसे तो चलेगा नहीं, तो फिर आपने पहला एग्जाम दिया था, तो कैसी फीलिंग आई और सर कौन सी रैंक आई? सर मैंने मेरा जो पहला एग्जाम दिया, प्री दिया, तो प्री में मेरे 99 परसेंटाइल कुछ बना। उसके बाद बॉस ने बोला मैं कि टीएनसी की बात कर रहा हूँ। मैं टीएनसी के अंदर आपने जो पहला एग्जाम दिया था तो कितना क्या रहा? टीएनसी से सर मैंने, मेरा जो थ्योरी था तो मैंने बुक कोई निकाली नहीं थी, पीआर यादव निकाली थी। तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी टीएनसी से थी। तो मैंने बॉस को बोला कि बॉस अब एग्जाम में क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि तू एग्जाम में सिर्फ ऐसे करके देना है कि जैसे टीएनसी का पेपर दे रहा है। फिर सर मैं पेपर देने बैठा तो फिर वो जो कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में एक होती है कि यार क्या पेपर आएगा, कैसे पेपर आएगा, कैसे करूंगा क्या नहीं करूंगा। जैसे जैसे पेपर स्टार्ट हुआ तो पता चला कि यार ये तो सेम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो उस टाइम सर अपने टेस्ट सीरीज से समथिंग 30-35 क्वेश्चन भी आए थे, सेम एज इट इज। तो उससे सर एक थोड़ा कॉन्फिडेंट बुल्ड हो गया कि यार अब तो हम कर सकते हैं। और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। जो भी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन तो चलो काफी आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं सर, वो भी तो बहुत काफी हेल्पफुल रहते हैं। और उसके हिसाब से सर टीएनसी से एक आपकी जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं बहुत वीक रह जाती है जब आप टेस्ट प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये नहीं करते हो। और सर एक टाइम मैनेजमेंट का जो टेस्ट सीरीज से जो हो रहा है, तो मैंने जो टेन से टेस्ट सीरीज दी उसकी वजह से मेरा क्या, एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत शानदार हो गया, निगेटिव मार्किंग पे भी कवर हो गया था, और थ्योरी भी उसकी वजह से मेरी शार्प हो गई, कॉन्सेप्ट बन गए, तो मेरे को पेपर देने में ऐसा कभी हिचकिचाहट रही नहीं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं कि आपने टीएनसी के अंदर पहला कदम रखा था, आपके बॉस ने बोला था कि भाई टीएनसी ज्वाइन कर लो, और टीएनसी आपने ज्वाइन की थी, पहला एग्जाम दिया था, तो पहला एग्जाम में कौन सी रैंक आई टीएनसी के अंदर? सर मैंने टीएनसी का जो फर्स्ट मेरा जो पेपर था उसमें मेरी रैंक थी 15,000 के समथिंग। ओके, गुस्सा तो नहीं उस आया कि यार मैंने तो अभी तक, ओके बैक आ सर गई और ये क्या है, ये बड़ा ही खराब काम हो रहा है यहाँ पे तो। वही तो बता रहा हूँ सर कि 3 महीने थ्योरी भी कर ली, पेपर भी, मतलब उस इतना सर सोचा कि अब क्या देना क्या नहीं करना, क्या पढ़ें क्या नहीं करें, इतना 3 महीने हो गए पढ़ते हुए, ये 15,000 रैंक आ रही है। फिर सर थोड़ा 1-2 दिन तो टेस्ट दिया ही नहीं, उसके बाद फिर से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर से ओके। स्टार्ट किया, आपसे बात की, आपने बोला कि आपकी रैंक चाहे कितनी आए, चाहे 15,000 आए, 20,000 आए, वो अच्छी है, क्योंकि आपके जो अभी निगेटिव हो रहे हैं वो एग्जाम में निगेटिव नहीं होंगे। तो सर वो बात आपकी एक गोल्डन चांस साबित हुई मेरे लिए, तो कि जो टीएनसी के टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इतना है कि जो सही हो रहे हैं वो जरूर एग्जाम में गलत हो सकते हैं, बट जो टेस्ट सीरीज में यहाँ गलत हो रहे हैं वो वहां गलत नहीं होंगे। बिल्कुल फैक्ट बात बोली, और बहुत ही जबरदस्त बात बोली, और ये सबसे बड़ी बात है। तो वो दूसरी बार वापस से दोहराते वक्त उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है, भाई रुक, क्या कर रहा है, ये गलती तू पहले कर चुका है, अब ये गलती अब नहीं करना है।
वो एग्जाम में हाथ अपने आप रुक जाते हैं और वो सही आंसर पे ही टिक जाता है। वो बहुत ही बड़ी बात है। अब मैं और चीजें जानना चाहता हूँ कि एक तो रहता है ना कि थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि आपने जस्ट पास आउट हुए और फिर से अभी तक आप लगातार तैयारी की और इस बार निकाले, तो मुझे ये बताएं कि बीच में आपके दिमाग में नहीं आया कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं या कुछ और ऐसी चीज कर लेते हैं? सर मेरा जो पहला जो नोट सेट था उसमें मेरा हुआ नहीं, तो फिर मैंने ज्वाइन भी कर लिया था बाड़मेर रिफाइनरी में। उसके बाद मैंने वहां से रिजाइन करके और सोचा कि यार इसमें तो कुछ है नहीं, अपन ने इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया। तो फिर फ्रेंड से बात की, घर वालों से बात की, उन्होंने बोला कि छोड़ दो। छोड़ के फिर सर आपसे बात की, आपने बोला कि आपने जो पीछे किया है उसको कंटिन्यू रखो। उसके बाद सर ये अवधेश सर ने एडवांस सीरीज स्टार्ट कर दी थी, तो एडवांस सीरीज की क्लासेस लेता गया। उससे मेरी जो थ्योरी वीक थी, जो टॉपिक कवर नहीं थे वो टॉपिक भी कवर हो गए। टीएनसी के जो मेंस वाले पेपर थे तो उससे मेरी थ्योरी जो छोटी सी थ्योरी थी, एक टॉपिक की छोटी सी थ्योरी थी, तो उससे मेरी ब्रॉड हो गई, मतलब पूरा डिजीज कवर हो गया। उसके जो रैशनल पढ़ पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, तो उसकी वजह से मेरा थ्योरी में एकदम कंप्लीट कवर हो गया। उसके बाद मैं टीएनसी के टेस्ट दे रहा था तो उससे एकदम शार्प होता गया। और एक सर पेपर करने का जो तरीका होता है, एक सीख मिलती है कि क्या निगेटिव करने हैं, क्या नहीं करने हैं, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना। उसका सर पूरा प्रॉपर जो सीख सकते थे वो पूरा प्रॉपर सर टेस्ट सीरीज से मैंने किया। बहुत ही जबरदस्त बात है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज से सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। मैं बोला भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द डिफरेंट पार्ट, लेकिन उसी के बीच में हम लोग लगातार जब जो चीजें होती है ना कंटेंट देते हैं, कंटेंट बहुत ही बड़ी चीज है। टेस्ट सीरीज तो हजारों मार्केट में है, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, लेकिन इस तरह से टीएनसी कंटेंट देने में भरोसा करती है और वो भी क्वालिटी कंटेंट, ऐसी ऐसी चीजें जो कहीं पे भी बच्चे ने नहीं पढ़ रखी है और वो एग्जाम में आ जाती है तो बच्चा पीछे रह जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगा कि यार ये चीज तो मैंने पहली बार पढ़ी है, ये क्या है? हाँ सर, काफी चीजें ऐसी थी कि जैसे एग्जाम में नोट सेट में 10-15 डिजीज ऐसी हैं जो सिर्फ एग्जाम में देखने को मिलती है, कि कभी किसी कोचिंग में किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाई जाती मेरे हिसाब से। तो सर वो मैंने टीएनसी के क्वेश्चन में, पेपर में देखी। तो पेपर में सर, टीएनसी के पेपर में एक बात थी कि वो क्वेश्चन नहीं था उस डिजीज का। उस क्वेश्चन के साथ सर क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया, जब मैं सॉल्यूशन पे गया तो वो पूरी डिजीज थी रैशनल में। तो उसके चक्कर से वो पूरे रैशनल क्वेश्चन के चक्कर में पूरी डिजीज कवर हो गई। और अगर उस डिजीज से वो सेम क्वेश्चन नहीं आया होता तो भी मेरा कवर हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। एक्चुअली ये हम वीडियो जो सॉल्यूशन देते हैं उसके वीडियो सॉल्यूशन भारत के अंदर पहली ये जो टेस्ट सीरीज है उसी के अंदर लगातार वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है और उसमें हमने उसको पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ उसके अगल बगल के जितने भी चीजें होती है उस डिजीज में से क्या पूछा जा सकता है वो सारी चीजें उसमें लपेट रखी है। अब मैं थोड़ा एडवांस सीरीज पे आना चाहता हूँ। एडवांस सीरीज हाँ जी। आपने देखी है और बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चीजें चलती है मार्केट में। इतनी चीजें हैं कि एक वर्ड लिखो तो हजारों चैनल्स ओपन होते हैं। तो एडवांस सीरीज के बारे में क्या राय है? कैसे आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे एडवांस सीरीज के बारे में? एडवांस सीरीज में ये है कि अगर एक कोई इंडिविजुअल है जो मोस्टली की बुक खुद से करना चाहेंगे तो बहुत टिपिकल है सर, हो नहीं पाएगी, समझ में नहीं आएगी क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं मेरे को क्या आंसर करना है, कैसे मेरे को उस पे अटेम्प्ट करना है, मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें अगर एडवांस सीरीज की क्लासेस देखते हैं, एक तो वो कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। सेकंड सर, किसी की थ्योरी, मान लो किसी ने थ्योरी पढ़ी है, पीआर यादव से पढ़ ली या कोई कोचिंग से कर ली, तो कोचिंगों में क्या चलता है, स्टार्टिंग में तो 1-2 महीने तो अच्छा पढ़ाते हैं, उसके बाद चलता है फास्ट ट्रैक सब कुछ। तो इससे एडवांस सीरीज से अगर किसी ने कोचिंग भी ना की है, किसी ने थ्योरी भी ना पढ़ी है, तो कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाएगी। बिल्कुल। और कवर भी, एडवांस सीरीज सबको रखे एडवांस्ड। कवर भी सर ऐसी होगी कि सिलेक्शन तो करवा ही देगी कहीं ना कहीं। और थैंक यू सो। किसी ने सर थ्योरी पहले से कर रखी है और वो फिर से थ्योरी कर रहा है, तो फिर तो रैंक दिलाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। यही फायदा होता है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन टीएनसी कुछ हटके करना चाहती थी, कुछ ऐसा करना चाहती थी जो बच्चों को फायदा मिले। और वो बिल्कुल हम जो सोचते हैं वो हमेशा बच्चों के हित के लिए सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम यूट्यूब पे कंटेंट दे रहे, क्वालिटी कंटेंट हमारा सिर्फ समझौता नहीं करेंगे, क्वालिटी के साथ मेहनत करते हैं और क्वालिटी ही देते हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो चाहे वो एप्लीकेशन में हो। दोनों के अंदर सिमिलरिटीज है और दोनों के अंदर हमने एडवांस सीरीज चला रखी है, एप्लीकेशन में भी चल रही है और वहां पे हमने यूट्यूब में उसका बस एक डेमो दिया है, एक बुक्स को लाके थोड़ा सा बताया कि भैया ये तो चलो आप पढ़ ही लो, डेमो पढ़ लो। और वो डेमो भी अगर कोई बच्चा देखता है तो मैं गारंटी ताल ठोक के बोल रहा हूँ कि
एक बार उसको लगेगा कि हाँ क्या होता है क्वालिटी कंटेंट, और बहुत ही शानदार। अब मैं आ जाता हूं आपके थोड़े से एक्सपीरियंस एंजाइटी पे। जब आप लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे थे, आपने पिछला नोट सेट भी दिया था, उसमें आपका फेलियर रहा, और उसके बाद आप ये लगातार ये नोट सेट, दूसरा नोट सेट दिए हैं, और इस बार आपने रैंकर्स बने हैं, तो एंजाइटी तो रहती है, हर बच्चे के माइंड में एक रहता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। तो एंजाइटी को कैसे कॉप अप किया? कभी अप कभी डाउन, ऐसे लाइफ में चलता रहता है, ईसीजी की तरह जिंदगी है, तो कैसे मैनेज किया आपने? सर पिछला जो नॉर्सेट का मेन का रिजल्ट आया, 2700 रैंक थी, उसके जस्ट रिजल्ट के बाद ईएसआईसी का पेपर था। रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद सर ये हुआ कि यार पढ़ाई छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, इतना पढ़ लिया फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो फिर सर बहुत बुरा था वो। उसके बाद तो मेरा बहुत पढ़ने का बता मन नहीं ही नहीं करा। सकते, इतना मन मन उदास हो जाता है, और इस समय बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ होगा तो उनका भी मन उदास है। और सबसे बड़ा बात तो ये गुस्सा आया होगा एम सोलो पे, यार 80-20 कर रखा है, ये क्या है यार, लड़कों के लिए तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। पोस्ट भी नहीं आ रही थी, 60-65 पोस्ट आ रही थी बॉयज की। फिर सर बात की फ्रेंड सर्कल से, आपसे, दोस्तों से, तो दोस्तों ने बोला, आपने बोला कि यार अब इतना ही पास आ गए तो थोड़ा और कर लो। तो फिर बोला क्या कर लें, बिल्कुल। अब अलग क्या करना है। फिर सोचा हम्म। सर, बैठे प्लान बनाए, प्रिपेयर किए, जो पीछे जो पेपर किए हुए थे उनमें से चीजें ढूंढी कि क्या कमी रह गई थी, क्या अपन ने क्या गलती की है, क्या नहीं कर रहे थे। फिर उसके पूरा प्लान बनाया, प्लान के हिसाब से सर मेरे फ्रेंड थे उनको मैंने सेंड किया। उन्होंने बोला कि थोड़ा इसमें एडिट और करो, जो मेन चीजें हैं, जो नई गाइडलाइन है जो कोचिंग में आ रही हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट सीरीज में करवा रहे हैं आपको, उनको नोट्स बना लो, उनको कवर करो अच्छे से। फिर सर बिल्कुल। ईएसआईसी का पेपर दिया। ईएसआईसी के पेपर के बाद फिर आपसे बात की, आपने बोला कि आप प्रॉपर नोट सेट पे शेड्यूल बना के उसके हिसाब से चलो। फिर सर मैंने वो शेड्यूल निकलवाया, वो चिपकाया लाइब्रेरी में, उसके हिसाब से सब्जेक्ट वाइज नोट प्री मेंस वो करते गए थे। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा आपकी जिंदगी में मुझे जो लगता है क्रेडिट, जो पूरा क्रेडिट देना चाहिए, वो सीनियर्स को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर हर जगह पे आपको साथ दिया है, हर जगह पे आपको उन्होंने गाइडेंस दिया है। बिल्कुल, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, भले ही इन्होंने सक्सेस टीएनसी के साथ मिलकर लिए, लेकिन क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी ये बिल्कुल एक मेहनत है, और मेहनत के साथ साथ आपको यहाँ तक लेके आए हैं। बिल्कुल एक रहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई बच्चा या कोई भी सीनियर्स अपने जूनियर्स को एक सही दिशा देता है, तो बहुत ही बड़ा मजा आता है। और बहुत सारे सीनियर्स तो ऐसे होते हैं ना कि भाई हाँ चल, मैंने ये किया लेकिन तू कुछ भी कर ले, ऐसा वो बताते नहीं है। लेकिन बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे से, आसानी से समझा देते हैं, जिससे बच्चे को बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है। और टीएनसी तो हमेशा लगातार यही काम कर रही है, बच्चों को गाइडेंस देती है किस प्रकार से कंटिन्यूसली। जैसे कि आपने बताया कि मैंने एक बार तो मुझे आज भी याद है, रात को 2 बजे आपका कॉल आया था। मैंने कहा हाँ बोलो सैनी हाँ जी, जी क्या सर। क्या हुआ? हाँ सर, उस दिन मेरे एक जूनियर थे, उन्होंने टेक्स्ट मेरे बोलने पे कि बोले कि यार बॉस आपका 2700 रैंक आ रहा है, तो 15,000 से आप 2700 पे आए हो, उसका प्री निकल नहीं रहा था। तो मैंने उसको बोला कि यार एक बार टीएनसी से ट्राई कर। तो एक दो पेपर में शायद एक दो क्वेश्चन का एडिटिंग एरर था, तो उसने मेरे को सेंड किया कि सर तो रिप्लाई नहीं कर रहे। मैंने बोला तेरे पास नंबर कौन से हैं, कौन से नंबर पे मैसेज कर रहा है तू सर को। तो उसके पास नंबर भी दूसरे नंबर थे। फिर मैंने उसको बोला कि तू मेरे को सेंड कर, मैं बात करता हूँ सर से। तो मैंने आपको समथिंग 2 बजे के समथिंग रात को कॉल किया था, और आपने सर आपका जो रिव्यू था 2 बजे, रात को 2 बजे भी सर, तो बहुत शानदार रिव्यू था सर। और मैं ये समझता हूँ कि किसी स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, और उसको रात को 2 बजे भी कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि यार वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको जहां डाउट है वो डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो सर उसके फिर उसके बाद तो किसी की लाइफ में कोई होना नहीं चाहिए कि यार सोच ना समझ वो तो होनी नहीं चाहिए। फिर तो एक प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, रात को 2 बजे भी आपको हेल्प मिल रही है, कहीं डाउट है डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो सर वो एक्चुअली हम बेस्ट है लोग टीएनसी। हमेशा ये सोचते हैं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए सोचते हैं कि हाँ भाई कितना हो सके उतना बढ़िया है। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हाँ अब आगे नंबर मत दीजिएगा क्योंकि रात को थोड़ा सा नींद भी लेनी होती है। लेकिन आपका कई बार होता है कि बच्चे नंबर ऐसे होते हैं कि 30,000 बच्चे होते हैं, और 30,000 बच्चों में मुझे कभी कभी तो रात को फोन को स्विच ऑफ करके भी सोना पड़ता है। ये चीजें होती है, मेरे साथ होती है। लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा, हमारी पूरी जो 24/7 हमने टीम लगा रखी है, पूरी टीम काम करती है इसके पीछे कि भाई किसी भी बच्चे को रात को अगर भी कॉल आए तो हमारी टीम का रेस्पॉन्स प्रॉपर जाना चाहिए,
प्रॉपर उसको गाइडेंस मिलना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको सब चीजें मिलनी चाहिए। और ये हमने किया है और हम लगातार करते रहेंगे और आगे भी चलते रहेंगे। अब मैं बुक एग्जाम जो आपने प्रीलिम्स और मेंस दिए हैं, क्या स्कोर रहा है, क्या आपका कितने सही कितने गलत रहे हैं? मेरा प्रीलिम्स में सर 84 मैंने किए थे, और उसमें से मेरे 16 क्वेश्चन नेगेटिव थे। और मेरा टोटल उसमें जो दिखा रहा था 88 दिखा रहा था। अपने प्री में मिस्टेक भी हो रही थी 3-4 क्वेश्चन की, तो मैं उसमें आपको मेरे ये 60। यही यहीं पे रोक लेता हूँ पहले तो, कि जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपको बोला था कि थोड़ा सा एडिटिंग कभी कभी इरर हो जाता है, एम से भी इरर है, एम से भी इरर कर गया और 5 नंबर बढ़ाने पड़ रहे हैं। एरर सर वो ईसीजी वाला क्वेश्चन पूरा एरर ही था, बाकी और भी क्वेश्चन थे। वो तो बाहर आएंगे, बाहर आते हैं तब तो पता चलता है। अब टीएनसी का तो क्या है, फोटो लिया डाल दिया। वो और एक्चुअली सर वो रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट होता है, लेकिन देखो एक ह्यूमन एरर होता ही होता है। अब एक बार बच्चे ने मुझे एक टाइपिंग में एक की जगह आई हो गया, सर बोलो ये मिस्टेक है, अरे भाई एक ही कभी कभी ये टाइपिंग हो जाती है, तो इतना नहीं सोचना है, उसको कंटिन्यूअसली मेहनत करना है और वही चीजें आगे कंटिन्यूअसली रहती है। अब मैं आप, हाँ, मुझे आप प्रीलिम्स और मेंस का स्कोर बताएं। प्रीलिम्स में सर मैंने 84 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 16 निगेटिव थे। और टोटल मेरा 88 दिखा रहा था, तो राइट के हिसाब से उसके वो। और मेन में मैंने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और मेरे 127 क्वेश्चन निगेटिव हुए, और बाकी 123 वाले सही राइट। हुए, बिल्कुल, बहुत ही हाँ बढ़िया। और बहुत ही 28 के करीब आपने नेगेटिव अटेम्प्ट किया था। आप जब लगातार आगे बढ़ रहे तो क्या ये सेम नेगेटिव जो आपने यहाँ पे अटेम्प्ट किए, वही टीएनसी के अंदर अटेम्प्टिंग हो रही थी या उससे कम ज्यादा? नहीं सर, मेरा अटेम्प्टिंग तो टीएनसी में, टीएनसी का पेपर का लेवल भी सर अब नॉर्सेट के पेपर से लेवल थोड़ा ऊपर रहता है, तो उसके हिसाब से अटेम्प्टिंग अटेम्प्टिंग सर उतनी हो नहीं पाती जितनी एग्जाम हॉल में हो जाती है, क्योंकि एग्जाम हॉल में वो थोड़े लॉलीपॉप क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो उसके चक्कर से स्टूडेंट रोक नहीं पाते खुद को। ओके, तो गुड। टीएनसी में मैं अटेम्प्टिंग कर रहा था 140 150 के समथिंग, बट उससे ऊपर नहीं जा पा रहे थे। और उसमें निगेटिव उसमें ज्यादा हो रहे थे सर। उसमें कभी कभी तो 40 50 तक क्वेश्चन निगेटिव हो रहे थे। तो फिर मैंने देखा उसमें से कमियां निकाली कि अपन गलत निगेटिव क्यों हो रहे हैं, कि अपन तुक्का मार रहे हैं, या क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रहे, या ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ रहे, या इसको इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं, जो पूछना चाह रहे हैं वो बता नहीं पा रहे। तो उसके हिसाब से मैंने चीजें लिखी कि क्या क्या कमियां निकल रही हैं। वो चीजें अपन को देने गया, उससे पहले उसको देख के गया था कि ये पिछले नोट सेट में अपन ने गलतियां की हैं, और ये अपनी कमियां हैं, इनको फिर से रिपीट नहीं करना। ओके, थैंक यू सो तो मच। सर और लास्ट में मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत ही जबरदस्त, कि आपके जूनियर है इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपके सीनियर ने आपको गाइडेंस दी, तो आप भी किसी न किसी के अब सीनियर बन चुके हैं, आपके बहुत सारे जूनियर्स आपके गाइडेंस का वेट कर रहे हैं कि यार भाई, नरेंद्र भाई हमें ऐसी चीज बता दें कि हम उन सीनियर्स की जो आप गाइडेंस पे चले थे, तो आपकी गाइडेंस पे वो चलना चाहते हैं, तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? गाइडेंस यही है सर, टीएनसी का जो कॉम्बो पैक है वो ले, उससे डबल बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज के साथ टेस्ट सीरीज, साथ में वीडियो क्वेश्चन मिलेंगे, रेशनल मिलेगा। अगर आपकी थ्योरी भी वीक है, थ्योरी कवर नहीं है, तो वीडियो से आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी। नोट्स बनाना चाहो नोट्स बनाओ, उससे प्रॉपर जो मटेरियल मिलेगा जो एग्जाम में आता है, ये नहीं कि कहीं बाहर गाइडों में मिलता है। तो सर कॉम्बो पैक शानदार है मेरे हिसाब से, और वो प्रॉपर वर्क करेगा, और कहीं ना कहीं बहुत बहुत हेल्प मिलेगी सर उससे। थैंक यू सो मच। आपने अपने जूनियर को एक ही लाइन में गाइडेंस दी है कि भैया सबसे बेस्ट अगर आपको करना है, सिलेक्शन लेना और मेरी तरह रैंक चाहिए, तो आप टीएनसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, टीएनसी के कॉम्बो प्लान ले सकते हैं। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो थ्योरी कोर्स परचेस कर सकते हैं, साथ ही साथ लगातार हमेशा मेहनत कर सकते हैं। 101% नरेंद्र सैनी जी तरह की तरह एक बहुत ही बड़ी अच्छी रैंक हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, बहुत सारी गाइडेंस और बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में बताया, किस प्रकार आपने मेहनत की, आपने फोर्थ ईयर के अंदर एक फेलियर झेला है सबसे पहले, उसके बाद फिर से खड़े हुए हैं और लगातार एक बहुत ही बड़े रैंकर्स के रूप में उभरे हैं। तो ये सारे के सारे गाइडेंस आपने यहाँ पे हमारे साथ साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, जितने भी सीनियर्स जिन्होंने आपको यहाँ तक लाने में मदद की है, और उन सीनियर्स का नाम, साथ ही साथ जितने भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने आपको यहां तक लाने में हमेशा मदद की है, दुख भरे समय में साथ दिया है, उनका नाम, और जितने भी आपके जीकॉन के गुरुजन है जिन्होंने आपको पढ़ाया है और आपकी डिग्री के साथ दौरान आपको साथ दिया है, उनका नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।